君への想いが高鳴って限りなき力生まれる求めるならばどこまでもきとラブにかさそう We are तो दोस्तों मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्वीट फर्स्ट लव का एपिसोड नंबर 24। ये है लास्ट एपिसोड इस सीरीज़ का। तो अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं कल से नया ड्रामा शुरू करने वाला हूँ तो सब्सक्राइब करके रख देना। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कौन सा ड्रामा करूँगा, और वो भी एक रोमांस ड्रामा ही है। तो ये एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो सुनिफांग है वो जाती है ऑफिस में और जो अपना रेजिग्नेशन लेटर है वो दे देती है। तो थॉमस कहता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए कंपनी छोड़कर, पर वो कहती है कि नहीं, मुझे ब्रेक चाहिए और मुझे डिसाइड करना है कि मुझे अपने फ्यूचर के साथ क्या करना है। तो वो रेजिग्नेशन लेटर दे देती है और चली जाती है वहाँ से। तो उसके बाद जो वांग यू है वो पीछा करता है सुनिफांग का और उसे कहता है कि रुक जाओ सुनिफांग, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है जो मेरे फैमिली ने तुम्हारे फैमिली के साथ किया। तो सुनिफांग कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो तुम्हारे प्रीवियस जनरेशन थे, तो तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। ऊपर से तुमने मेरे बहुत ज़्यादा मदद की है, इसके लिए मैं तुम पे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ। और जो वांग यू कहता है कि टेंशन मत लो, चाहे तुम्हें जो भी हो जाए मैं हमेशा यहाँ रहूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जैसे ही वांग यू घर पे जाता है तो उसकी बहन के गाल पे स्कार आ गया होता है। एक्चुअली में वो डिज़र्व करती है ये स्कार। उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं तो जो सुनिफांग है वो पहुंच गई होती है घर पे। तो जाके वो मम्मी पापा से जो सॉरी कहती है, तो जो जैसे उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ती है तो सुमियोन छुड़ा लेता है और पकड़ लेता है उसका हाथ। तो उसकी मम्मी कहती है कि सुनिफांग बाकी सब तो ठीक है, पर जो तुम्हारा टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुमने बहुत गंदा लड़का चूज़ किया है अपने लिए। तो उन लोग ने अपने पेरेंट्स को भी बता दिया है। तो उसके बाद अगले दिन देखते हैं कि जो ये सुनिफांग और सुमियोन है टेबल पर बैठ के खा रहे होते हैं। तो जैसे वो सूप छकता है तो वो कहता है कि ये सूप तो बहुत अच्छा है, और वो सुनिफांग को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा सूप बनाया, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये सूप ले जाओ लुदीन के लिए। तो सुनिफांग कहते हैं कि तुम चेंज हो गए हो। तो ये एक्चुअली में चेंज हो गया है, पहले किसी के बारे में केयर ही नहीं करता था सुनिफांग को छोड़कर, पर ये अब खुद सामने से कह रहा है कि जो तुमने सूप बनाया है, जो स्पेशली बना है सुमियोन के लिए, वो लेके जाए लुदीन के लिए। तो आप समझ सकते हो कि जो इसका कैरेक्टर है उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, और जो चेंजेस आए हैं इसमें वो भी बहुत अच्छे आए हैं। कि तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है कि जो लुदीन की कंडीशन है वो ख़राब होते जा रही है। तो जैसे ही लुदीन से मिलने जाते हैं ये दोनों, तो लुदीन इन्हें कहता है कि अब मैं थक गया हूँ तो मैं आराम करूँगा, पर उसके पहले वो उसे एक लिफाफा देता है। तो लिफाफा जैसे ही खोलती है तो लिफाफे में वो फ़ोटो होते हैं। मैंने बताया जैसे सीरीज़ शुरू हुआ था तो जो लुदीन है वो फ़ोटो खींच रहा था सुनिफांग की, तो सुनिफांग की सारी फ़ोटोज़ होती है उसमें, और एक छोटा सा लेटर रहता है। वो कहता है थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए जो भी किया है अभी तक। और फिर हो जाता है 1 महीने का टाइम जंप। तो हमें दिखाया नहीं गया लुदीन के साथ हुआ क्या फ़िलहाल। तो फिर हो जाता है 1 महीने का टाइम जंप। तो हम देख रहे होते हैं कि जो सुनिफांग है उसे मेकअप कर रही होती है लुइजी। तो एक्चुअली में एक अवार्ड शो होता है जो टेक्नोलॉजी अवार्ड शो है, तो शायद सुमियोन का है, वहाँ पे जाने की तैयारी हो रही होती है। तो जैसे अवार्ड शो शुरू होता है तो जो सुमियोन है उसे बुलाया जाता है स्टेज पे स्पीच देने के लिए। तो सुमियोन की स्पीच शुरू होती है और वो कहता है कि जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है वो बहुत जल्दी ओवरटेक कर लेगी यूएस टेक्नोलॉजी की। हम जब भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम यूएस का नाम लेते हैं, पर जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है वो नए एरा में जाने वाला है। और उसके बाद उसे पूछा जाता है कि जो तुम्हारा नया प्रोजेक्ट है, जो रोबोट है जो घर पर मदद करेगा, उसका जो आइडिया है वो तुम्हें कहाँ से आया। तो वो कहता है कि वो मेरा जो आइडिया है वो आया है मेरे उस पर्सन से जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वो सुनिफांग से एक्चुअली इंस्पायर्ड होता है वो रोबोट। तो वो कहता है कि तो एक ऐसा रोबोट बनाना चाहता है जो एक फैमिली मेम्बर जैसा हो। रोबोट है वो बहुत सारी चीज़ों के केपेबल होगा, और मैं ये रोबोट इसलिए बना पाया हूँ क्योंकि जो मेरा डेडिकेशन था इस रोबोट के लिए बहुत ज़्यादा था, और ये जो डेडिकेशन आया वो आया था मेरे प्यार की वजह से जो मैं जो यीफांग से करता हूँ। और मैं बहुत ही जल्दी ये रोबोट को कंप्लीट करने वाला हूँ, और जो इसका पूरा श्रेय जाता है जो यीफांग को, और वो स्टेज के ऊपर ही प्रपोज़ कर देता है यीफांग को। तो जो सुनिफांग है उसने जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं इस इवेंट के, उससे पहले ही बात कर लिया था कि वो ऐसा करने वाला है। तो सुनिफांग ने हाथ पे आधा हार्ट बनाया होता है और आधा हार्ट बना होता है सुनिफांग के हाथ में, और जो लोग जैसे ही हाथ पकड़ते हैं एक दूसरे का तो हार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो वो सुनिफांग को लेके आ जाता है स्टेज पर, और जैसे ही स्टेज पे जाता है तो रिंग प्रेजेंट करता है सुनिफांग को। और तभी वहाँ पे जो शिन्याओ है और जो लिंदी है वो पहुँच जाते हैं, और वो पेपर्स वाला जो बॉम्ब होता है वो, और तभी वहाँ पे सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। और तभी थोड़ी देर में वहाँ पे जो लुदीन है वो भी आ जाता है। तो मुझे लगा था कि ये बंदा टपक गया
पर ये ज़िंदा है। तो आ गया था और कहता है कि जो दवाई है वो अच्छे से काम कर रही है, तो मेरी कंडीशन इम्प्रूव हो गई है। पर जैसे ही वो वहाँ आता है तो जो सुनिफांग है उसके तरफ चले जाते हैं, तो सुमयून फिर से उसे खींच लेता है और कहता है कि मैंने जो अभी इतने सारे वर्ड्स कहे उसका तुम पे कोई असर हुआ नहीं क्या। उसके बाद जब ये फंक्शन हो जाता है तो बाहर जाते हैं, जो लुदीन है वहाँ खड़ा होता है, तो लुदीन को कहती है कि तुम ठीक हो ना। तो लुदीन कहता है हाँ ठीक है, अब तुम थॉमस से भी पूछ सकती हो। तभी वो जाके हक करने की कोशिश करती है, पर जो सुमियो ने उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं हक करूँगा लुदीन को। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बाहर आते हैं तो सुनिफांग कहती है कि मुझे अपने डर का सामना करना है। तो वो टैक्सी बुलाती है, क्योंकि वो गाड़ी में नहीं बैठ सकती, तो टैक्सी बुलाती है और टैक्सी के पीछे बैठती है और फिर जो दोनों हैं वो निकल जाते हैं। पर वो अब इवेंचुअली जो अपना डर है उस पर कॉन्कर कर लेती है और उसे अभी बिल्कुल डर नहीं लगता गाड़ी में। उसके बाद हम देखते हैं जो लुइज़ी है उसे फ़ोन आता है उसके पापा को और कहती है कि अगर उसका पापा कहता है कि अगर तुम कल तक मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं तुम्हारी डिसोन कर दूंगा, यानी कि जो फैमिली रजिस्टर है उसमें से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। तो लुइज़ी जाती है एक्चुअल में उसे बात करने के लिए, तो वो उसे बहुत ज़्यादा झाड़ रहा होता है और कहता है कि तुम तो कचरा हो, तुम कचरे को कौन रहेगा अपने घर पे। तभी वहाँ पे या लिंदिया आ जाता है और कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे कचरा कहने की। तो वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को समझा रहा हूँ, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। तो वो कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। और तो उसके पापा कहता है अच्छा तो तुम यहाँ से चली गए और एक अमीर लड़के को पकड़ लिया और अभी उसके पैसे पे जी रही हो। तो लेंदी कहता है कि ये तो बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं सर आप, क्योंकि मैं इसके पैसे पे जी रहा हूँ। ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई है और इसे आपकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अब। और फिर वो कहता है कि हम दोनों एडल्ट्स हो गए हैं, हम दोनों बच्चे नहीं हैं अब। तो अगर आपको आगे से कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से मिलने आए, ना कि इससे परेशान करें। और फिर बाद में वो लुइज़ी को लेके वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद जब वो गाड़ी में बैठ के जा रहे होते तो लुइज़ी कहती है कि ये गाड़ी किसकी है। तो वो कहता है कि एक्चुअली में गाड़ी मेरी ही है। तो लुइज़ी कहती इतने पैसे आए कैसे। तो बाद में लुइज़ी को पता चलता है कि जो लिंदी है एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से है। तो लिंदी कहता है कि मैं चाहता था कि मैं तुम्हें खुश रखूँ अपने कमाए हुए पैसे से, इसके लिए वो अपनी चीज़ें बेच रहा था और फिर काम करके पैसे ला रहा था, ना कि अपनी फैमिली से लेके आ रहा था। तो एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा अमीर है। और फिर बाद में इन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर लंबी चौड़ी बात करने के बाद ये दोनों भी डिसाइड करते हैं कि ये भी आगे चल के शादी करेंगे। और तब हम देखते हैं कि जो सुमियोन और सुनिफांग है वो मूव कर चुके होते हैं अपने नए घर में और जो अपना फर्नीचर है वो सेट कर रहे होते हैं। उसके बाद उन लोग वहाँ पर मजाक मस्ती करने लगते हैं, जो बचपन की चीज़ें हैं वो याद करने लगते हैं। उसके बाद दोनों बैठ जाते हैं कैंडल लाइट डिनर पे। और इस बार जो सुमियोन ने खाना बनाया होता है वो एकदम परफेक्ट होता है। तो पिछले बार जब कैंडल लाइट डिनर हुआ था तो जो सुनिफांग है वो कंप्लेन कर रही थी कि इसमें ये हुआ है उसमें वो हुआ है, पर इस बार उसने जो भी बनाया होता है वो एकदम परफेक्ट होता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे जो भी एडवाइस लिए थे उसके हिसाब से मैंने ये खाना वापस बनाया है। उसके बाद जो सुमयून है वो उठाता है सुनिफांग को और ले जाता है उसके रूम में। और फिर उसके बाद उन लोग अपना काम कर रहे होते हैं, तो देख लीजिए क्या काम कर रहे होते हैं। तो जब इनका काम शुरू होता है उसके बीच में जो उसकी मम्मी है वो आ जाती है और बाद में जैसे ही वो देखती है उसकी मम्मी कहती है सॉरी आई एम सॉरी, अपना काम जारी रखो, वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद उसकी मम्मी जैसे बाहर जाती है तो उसके पापा आ रहे होते तो कहते कि नहीं अभी नहीं जाना चाहिए हमें उधर, वहाँ से चले जाते हैं। तो सुमियोन कहता है कि अभी ये काम घर पे नहीं करना चाहिए, बाद में देखा जाएगा। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं सुमियोन के लैब में और जो उसका रोबोट है उसका फाइनल टेस्टिंग शुरू होता है। उसके बाद सुनिफांग उसको कॉल करती है और कहती है कि घर पे आ जाना जल्दी से आज। तो सुमियोन पहुंच जाता है वहाँ पे। तो एक्चुअल में जो सुनिफांग है वो वेडिंग ड्रेस पहन के खड़ी रहती है और उन लोग डिसाइड करते हैं कि जो अपना मैरिज है वो रजिस्टर करेंगे। तो उनकी जो मैरिज है अपने जैसा नहीं होती, तो उन्हें आप किसी भी तरीके से अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया में अलग अलग लॉज़ है अलग अलग रिलीजन के लिए शादी करने के लिए। पर अगर आप वहाँ पे रहते हो दूसरे किसी देश में तो आप किसी भी तरीके से शादी करो पर आपको जाके रजिस्टर करना पड़ता है रजिस्ट्रार के साथ कि आपकी शादी हो गई है। तो वो दोनों जाते हैं शादी रजिस्टर करने के लिए और फिर वहाँ पे सीन कट होता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों की शादी हो चुकी होती है और जो सुनिफांग है वो लीगल वाइफ बन चुकी होती है सुमयून की। और फिर इन लोग आगे होते हैं अपने हनीमून पे और फिर बाद में इन लोग को अपनी बचपन की चीज़ें याद आ रही होती है और उसके बाद इन लोग का काम फिर से शुरू हो जाता है। तो समझ जाओ काम का मतलब क्या है। तो और वहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो दोस्तों स्वीट फर्स्ट लव
ख़त्म हुआ यहीं पे, और कल से मैं दूसरा ड्रामा शुरू कर दूँगा। तो अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और मैं बता दूँ कि कल जो ड्रामा शुरू होगा वो भी रोमांस ड्रामा ही है, चाइनीज़ ड्रामा ही है। तो कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक और शेयर इस वीडियो को, और अगले वीडियो तक के लिए बाय।